एस्ट्रो एसएस भगल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है, जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है बड़ा गहराइयों के संग में समझने वाला है। राहु के 6 घर आगे कौन सी राशि है आपकी कुंडली में? अद्भुत सूत्र, अद्भुत जादू राहु का। ठीक है, देखो अपनी कुंडली में सभी परेशानियों का अद्भुत जादुई हल मिल जाएगा राहु के 6वें भाव से। ठीक, अब क्या है ये देखिए, ये जो आप लोग वीडियो पे आए हो वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, तो जो लोग थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे या किताबों के माध्यम से या अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से या ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल कर रखी है, तो उनको ये समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, और जो लोग जो हैं जिनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे चैनल पर राहु से संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। चैनल पर आप जब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, राहु जहां बैठा है, ठीक है, राहु जहां बैठता है, बैठने के बाद में उसकी एक दृष्टि पंचम भाव पे जाती है, फिर सप्तम भाव पे जाती है, फिर नवम भाव पे जाती है। ठीक है, तो 5वां 7वां और 9वां घर अपने भाव से बैठने के बाद देखता है। ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो एक जो है, कई ज्योतिषाचार्यों ने इस चीज को नहीं रखा है पब्लिक की। ठीक है, और कुछ किताबों में ये सूत्र मिलता है। तो इस सूत्र का जो नाम है वो है पाप करकरी पाश गामनी दृष्टि। ठीक है, पाप करकरी पाश गामनी दृष्टि। तो ये जब सूत्र जब आप आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बहुत कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं सरल से सरल तरीके से आपको बताऊं। देखिए, जैसे आपने एक सूत्र देखा होगा, पाप करकरी योग, यानी कि जैसे कोई ग्रह जो होता है बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए शुभ ग्रह हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। अब अगर मान लीजिए इनके एक घर आगे, यानी कि जैसे मान लीजिए लगन में बैठे हुए हैं, लगन का मतलब यह है कि पहले घर में बैठे हुए हैं लगन चार्ट के, तो पहले घर से यानी कि 12वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए और द्वितीय घर में बैठ जाए और पापा ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए एक तरफ जो है शनिदेव महाराज बैठ जाएं, एक तरफ राहुदेव महाराज बैठ जाएं, ठीक है, या एक तरफ मंगल बैठ जाएं, ठीक है, या एक तरफ शनि बैठ जाएं, तो वो जो बीच वाला जो घर है, वो हाउस है, वो पाप करकरी योग में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पाप करकरी पाश गामिनी दृष्टि, तो ये राहु की जो है ये कैसे करके है, जैसे राहु जहां बैठा है, ठीक है, एग्जाम्पल लीजिएगा कि राहु जो है लगन में बैठा है। ठीक, लगन में बैठने के बाद में उसकी एक दृष्टि कहां पड़ गई? पंचम भाव पे, और दूसरी दृष्टि उसकी कहां पड़ गई? आपके सप्तम भाव पे। तीसरी दृष्टि उसकी कहां पड़ गई? आपके नवम भाव पे। तो जब लगन में बैठने के बाद में उसकी जो दृष्टि पड़ी है आपके पंचम भाव पे, तो पंचम और सप्तम के बीच में छठा भाव आ गया। तो छठा भाव का ये सूत्र मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई जैसे सवाल आता है कि भाई सप्तम और नवम भी दृष्टि है, उसके बीच में 8वां भाव फंस रहा है, तो 8वें भाव से भी संबंधित आप जानकारी दें, तो वो आने वाले समय में आपकी डिमांड के अनुसार ये वीडियो दी जाएगी। और अब आज का जो मुख्य विषय है कि राहु से 6ठे घर आगे कौन सी राशि आ रही है आपकी राशि, आपकी कुंडली में। ठीक है, तो उससे संबंधित क्या प्रभाव रहेंगे, यानी कि राहु से 6ठा घर, यानी कि राहु की पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के बीच में जो 6ठा घर फंस रहा है, उस 6ठे घर का क्या रिजल्ट रहेगा, यह है वीडियो का मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको जो है जो ये सूत्र है, सूत्र के संग संग आपको जो उपाय भी मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं आपके राहुदेव की। अगर राहुदेव, ठीक है, आपके राहुदेव मान लिए आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हुए, लेकिन मैं लगन से लेके चलता हूं। लगन में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो लगन से क्या बोलते हैं, जो उनकी 5वीं दृष्टि आ गई वो पंचम भाव पे आ गई, उसका 6ठी दृष्टि आ गई आपके 6ठे भाव पे।
तो अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी ज्योतिषाचार्य को या कहीं पे भी कुंडली दिखाने जाते हैं, लगन में राहु है और व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहा है और एकदम उसको जो है अचानक वाला भय लगना, जिसको फोबिया बोलते हैं, डर बना ले रहना, रातों में नींद पूरी नहीं होना, सिर में दर्द रहना, ठीक है, और कभी भी कर्ज या रोग मुक्तियों से जो है ना, कहने का तात्पर्य नहीं निकल पाना। तो वो लोग क्या है, उन्होंने चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद उन्होंने सीधे कहती कि भाई देखो ऐसा है, आपके लगन में राहु है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लगन में राहु है ये इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब उसी बीच में एक पत्रिका और आ गई, ठीक है, उसके भी लगन में राहु है और वो क्या बोल रहा है कि मेरा वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव को बढ़ रहा है और राहु की ये महादशा अंतरदशा जब जब आती है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब दो पत्रिका हैं, उस दोनों पत्रिका में क्या सूत्र अलग हो गया, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि पाशगामनी जो दृष्टि है, मतलब पाशगामनी जो ये भाव फंस रहा है, दृष्टि नहीं बोलेंगे, भाव जो फंस रहा है, छठा भाव, तो अगर ये भाव के अंदर राशि राहु की प्रिय राशि आ जाए, जैसे कन्या राशि आ जाए, आपकी मिथुन राशि आ जाए, कुंभ राशि आ जाए, तुला राशि आ जाए और आपकी वृषभ राशि आ जाए, यानी कि शनिदेव महाराज की, ठीक है, शुक्र महाराज की और बुध महाराज की अगर कोई भी दृष्टि आ जाए और लगन के स्वामी अगर आपके मजबूत हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव सब कुछ अर्जित कर लेता है, क्योंकि छठा भाव जो है उसके लिए पॉजिटिव हो गया। और अगर ऐसे में अगर छठे भाव अगर मान लिया शत्रु राशि यहाँ पे आ जाती है और राहुदेव लगन में बैठे हैं, लगन का स्वामी मजबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए लगन के अंदर अगर राहुदेव बैठे हुए हैं तो वो आपको किस प्रकार से रिजल्ट दे देंगे पाशगामनी छठे फंसे हुए योग से, ये देखना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके कहने का तात्पर्य कि अगर राहुदेव आपके, ठीक है, द्वितीय भाव में बैठे, मान लिया लगन चार्ट के अंदर, तो द्वितीय भाव से भाई क्या है, कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव से कि अगर आप द्वितीय भाव से गिनोगे तो आपका द्वितीय भाव में भी बैठ गए। अब क्या है, कहने का तात्पर्य कि अक्सर ऐसे लोग जो हैं, अगर जैसे जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर लेते हैं और व्यापार भी कर लेते हैं पार्टनरशिप में, जैसे पार्टनरशिप में व्यापार कर लेते हैं, या उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खलन बलन, जैसे बोलते हैं ना कि भूगोल का एक शब्द है कि समुद्र में जब पानी ऊपर चढ़ता है ज्वार और नीचे गिरता है तो भाटा, तो उनकी लाइफ के अंदर ज्वार भाटा लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर पाशकामनी का जो फंस गया है, उनका वो जो छठा भाव बनना है द्वितीय भाव से, वो बनना है सप्तम भाव, और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में उदासीन होना, कहीं ना कहीं और भी कोई प्रॉब्लम होना। और ऐसे में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वास्तु का एक सूत्र है कि अगर आप जिस मकान, जिस फ्लैट, जिस फ्लोर पे रह रहे हैं, अगर वहां पर साउथ वेस्ट किसी प्रकार से लैट्रिन, सेप्टिक टैंक, ठीक है, एंट्रेंस हो गया, गेट हो गया, नीचा हो गया, या अपोजिट कलर हो गए, ठीक है, या वहां गंदगी हो गई, और राहु आपके जो है, कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं और छठा भाव आपका ऑलरेडी फंसा हुआ है, और कहीं कहीं छठा भाव आपका ऑलरेडी फंसा हुआ, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आप दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन साधुष्टा जीवन में, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, जब जब आपका राहु की महादशा, राहु की महादशा तो एक बार 18 साल की आएगी, लेकिन और जो ग्रहों की महादशा चलती है, अगर राहु के अलावा भी किसी की महादशा चल रही, जब राहु का आपकी महादशा में अंतर या उनका प्रत्यंतर आएगा, तब उस समय आपका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की नौबत मैंने देखी, और तलाक होते हुए देखेंगे, बहुत अंदर की रेयर बात बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र वही लागू होगा, अगर यहाँ पर राशि आ रही है पॉजिटिव आपके लिए तो राहु अच्छे रिजल्ट देंगे, नेगेटिव राशि आ रही है तो राहु आपको वैसे रिजल्ट देंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति है, द्वितीय भाव में राहु देव है, तो आप अपनी कुंडली का प्रदर्शन जरूर कराना है। अब बात करते हैं कहने का तात्पर्य कि अगर राहुदेव जो है आपके थर्ड भाव में आ जाते हैं, ठीक, आपके जो है थर्ड भाव में आते हैं, तो थर्ड भाव में आने के बाद में आप देखेंगे, थर्ड भाव में आने के बाद में अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है, यहां से जो भाव बनना है, यहां से जो छठा भाव बनना है, ठीक है, वो छठा भाव बनना है अष्टम भाव, यानी कि आपके लगन चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर लगन से तीसरे घर के अंदर राहुदेव विराजमान है। राहुदेव की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, एक दृष्टि यानी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे, तो उसमें बीच में यानी कि सातवीं और पांचवीं दृष्टि के बीच में जो छठा भाव फंस रहा है वो आपका अष्टम भाव फंस रहा है। अब अष्टम भाव फंस रहा है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अगर आपका लगन मजबूत नहीं है, ठीक है, और राहु की जो है
राहु से गिनने पे जो छठा भाव आ रहा है राहु का विरोधी पक्ष वाला भाव है। जैसे मान ली यहाँ पर मंगल की राशि आ जाए, ठीक है, यहाँ पर सूर्य की राशि आ जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कहने का तात्पर्य है कि अचानक दुर्घटना होना, अचानक बहुत कुछ अच्छा चल रहा था एकदम लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, अचानक मन हुआ कि यार बहुत ये पैसा वैसा है यहाँ पे मैं लगा दूं तो उसको एकदम प्रॉफिट मिला, गेन मिला। अगली बार क्या है कि आपने वो प्रॉफिट भी कहीं पे जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट में आपने क्या करा, और पैसा मिलाया उसमें से और अपनी जमा पूंजी लगाई, मार्केट से कुछ पैसा उठाया, गोल्ड वोल्ड डाल दिया उसको जो है लोन पे, और उठा के पूरा पैसा लगा दिया और एकदम पैसा सब सफाया। यानी कि ये जो है एकदम ऊंचाई और एकदम नीचे पटक देने की स्थिति है। तो अगर और यहाँ पर अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अचानक परिवार में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, दुर्घटनाएं हो गई, तो ये जो छठा भाव है यहाँ पर जो बन रहा है राहु से छठा भाव, तो यहाँ पर अगर आपके संग कुछ चीजें ऐसी लगी हुई हैं और आपके थर्ड भाव में राहु हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। ठीक, यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई हैं इसमें एक चीज और भी है, अगर आपका लगन मजबूत है, आपकी महादशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है तो ऐसी स्थिति आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर राहु की एनर्जी प्रबल हो गई और राहु की निगेटिव एनर्जी प्रबल हो गई तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कहने का तात्पर्य, अगर राहुदेव आपके चतुर्थ भाव में आ जाए, ठीक, राहुदेव अगर आपके चतुर्थ भाव में आ जाते हैं तो आपका कौन सा भाव फंस रहा है। ठीक है, चतुर्थ भाव का मतलब एक दृष्टि उनकी पंचम कहां पड़ गई, आपके अष्टम भाव पे, सप्तम दृष्टि कहां पड़ गई, कर्म क्षेत्र पे, और उसके बाद में राहु जो पापगामिनी जो छठा भाव फंसा वो आपका भाग्य भाव फंसा। तो चतुर्थ भाव में राहु देव जब होते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि क्या करें यार मेरे भाई, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं उसका श्रेय हमें नहीं मिल पाता, या हम जो वाहन भूमि भवन लेते हैं उसका हमें सुख नहीं मिल पाता, या हमें अपने माँ का सुख नहीं मिल पा रहा है, और हमारा भाग्य एक लाइन में, एक अगर मैं पूरी बात को समेट के एक ही लाइन में आपको बोलूं, चौथे भाव में राहु, छठा पाप मध्यत में आपका क्या बोलते पापगामिनी योग बन गया, और यहाँ पर अक्सर व्यक्ति कहता हुआ सुनने मिलेगा कि भाई मेरा भाग्य साथ नहीं देता। ठीक है, और कहते हैं कि वक्त बलवान तो गधा पहलवान। ठीक है, तो अगर कहते नहीं ज्योतिष में इस बात को कुछ अलग कहते हैं कि भाग्य बलवान तो आम व्यक्ति भी पहलवान। यानी कि आम व्यक्ति का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि ना जिनको अच्छा ड्रेस पहनना मतलब है, ना वो ड्रेस पहन सकते हैं, ना अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन तब भी उनके संग क्या स्थिति बनी है, उनके संग स्थिति बनी है कि अच्छा वाहन भूमि भवन यश कीर्ति मान सम्मान वैभव सभी प्रकार के सुख उनके पास हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उनके पास में नहीं हो। ठीक है, सभी प्रकार के सुख हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि उनके पास ये सुख नहीं है वो सुख नहीं है, सभी प्रकार के सुख वो अर्जित कर रहे हैं और सभी प्रकार के सुख ले रहे हैं। तो और यहाँ पर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ है उसके पास में, लेकिन वो सुखों को अर्जित नहीं कर पा रहा। तो जब ये छठा भाव और राहु से, अगर जब भी राहु से छठा भाव भाग्य भाव बनता है तो ऐसी स्थिति बनती है। अब आगे बात करते हैं कि कहने का तात्पर्य कि अगर राहुदेव आपकी कुंडली के अंदर आ जाएं आपके कहा, पंचम भाव में। ठीक, राहुदेव आपके पंचम भाव में आ जाएं तो पंचम भाव में क्या है कि भाई एक जो उनकी दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, एक लाभ भाव पर पड़ रही है। ठीक है, तो लाभ भाव और भाग्य भाव के बीच में आपका दसम भाव फंस गया। तो ऐसे में क्या होता है, जब दसम भाव फंस जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर व्यक्ति अपना काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि काम में क्या होता है कि जैसे अगर वो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या कोई कारोबार कर रहा है तो स्थिर होकर काम नहीं कर पाता है। उसका बॉस क्या कहता है कि जैसा भी उसका काम प्रमोशन होने पे आया या कोई अच्छा होने पे आया उसको बदल दी जगह। ठीक है, उसको जो है एक प्रकार से कहा जाए कि अगर ये जो छठा भाव पड़ रहा है राहु से, जब पंचम भाव में राहु देव बैठे हैं और अगर दसम भाव आपका किसी हालत में मजबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बस एक ही लाइन आती है कि मंदिर का घंटा, कि व्यक्ति को मंदिर का घंटा बना लिया जाता है। और बस कहने का तात्पर्य बस सीधा सा सिद्धांत ये है कि भाई कि आप ये करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो, जब भी उसकी लाइफ के अंदर कोई ग्रोथ की बात आती है तो वहां पर बस ये करा उसने होता है, श्रेय उसके बॉस को चला जाता है, श्रेय उसके सीनियर को चला जाता है। तो ये स्थिति भी मैंने देखी है। ठीक,
अब बात करते हैं, कहने का तात्पर्य कि अगर राहु देव आपके जो है वो छठे भाव में आ जाए, राहु देव अगर आपके छठे भाव में आ गए तो छठे भाव से क्या है कि आपका जो है लाभ भाव फंस गया। छठे भाव में राहु देव और उनसे छठा गिनने के बाद में लाभ भाव आया, लाभ भाव फंस गया तो भैया कुछ भी करो, जिसे कहते हैं ना अंदर से संतुष्टि, इसे एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो भाव होता है ये होता है फुलफिल डिजायर, यानी कि मनोकामना पूर्ति का जो ये भाव है वो आपका 11वां भाव है। और 11वां भाव जब जो है पापगामिनी दृष्टि के बीच में फंस गया तो यहाँ बड़ी दिक्कत आती है। अगर 11वें भाव का लॉर्ड मालिक मजबूत नहीं है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, ठीक है, लगन का भी मजबूती नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति रोग ऋण शत्रुओं में फंसता है। साथ ही साथ क्या है कि उसकी इच्छाएं अपूर्त रह जाती है। और अक्सर छठे भाव में राहुदेव जब होते हैं और राहुदेव होते हैं तो आपको मालूम है, जाहिर सी बात है, 12वें भाव में केतु चले जाते हैं। तो अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि भैया लोग जो है छठे जब 12वें भाव में केतु आते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर 11वां भाव डिस्टर्ब है, तो मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, 11वां भाव जब डिस्टर्ब होता है तो कुछ ऐसी डिजायर्स, कुछ ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं कि व्यक्ति को फिर वापस धरा पे आना पड़ता है और फिर उनको पूरा करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहते हो कि 12वें भाव में केतु देव हैं और छठे भाव में आपके कहने का तात्पर्य राहु देव हैं और वहां से छठा कर गिनने के बाद में आपका लाभ भाव आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हर चीज को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा और आने वाले समय को मजबूत कीजिएगा, ये मेरा आपसे पर्सनल कहना है। अब बात करते हैं कि अगर राहुदेव आपके जो है किसमें सप्तम भाव में आ जाए, अगर राहुदेव आपके जो है सप्तम भाव में आ जाए तो क्या स्थिति बनेगी। राहुदेव अगर आपके सप्तम भाव में आ जाए तो यहाँ पर क्या है कि पाप कामनी जो दृष्टि के बीच में फंस रहा है तो वो तो 12वां भाव है, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा जो है निगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, निगेटिव रिजल्ट तब देखने को मिलेंगे कि अगर 12वें भाव का स्वामी अगर जैसे केंद्र के अंदर बैठा है आपके पंचम नवम में यानी त्रिकोण में बैठा है, तब आपको जो है या द्वितीय भाव में बैठा है या लाभ भाव में बैठा है तब आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये 12वें भाव का जो स्वामी है वो आपके छठे भाव में, अष्टम भाव में या पराक्रम भाव में बैठा तो यहाँ आपको इतनी बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर जिन भाव में मैंने बताया वहां अगर निगेटिव होकर बैठा है, ठीक है, और अगर पापक और कोई ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही है या वो पाप मद्दत में आ जाएगा, तो ऐसे में अचानक कोर्ट कचहरी मुकदमे, लड़ाई झगड़े, ठीक है, ये सब चीजें, पत्नी से डिवोर्स होने के चांसेस, पार्टनर ने आपके ऊपर केस कर दिया, 20 साल केस चल रहा है, पूरा जीवन बीत गया, तो ये अस्पताल के चक्कर लग रहा है, तो ये तब बनता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, अब बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं मैं, और इस चीज के लिए जो है बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। राहु जब अष्टम में आते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि भैया जिंदगी, राहु जो है अष्टम भाव में आने के बाद में आयु के लिए, दुर्घटना के लिए, ये सब चीज जो है इसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन मैं बहुत अंदर के वाला सूत्र बताने जा रहा हूं कि राहु जब अष्टम भाव में आएगा तो अष्टम भाव से जब हम 6 घर आगे गिनेंगे तो क्या आएगा, 6 घर जब हम आगे गिनेंगे तो आएगी आपका लगन। तो राहु अष्टम में आ गए, ऑलरेडी अंधेरे का ग्रह, रहस्यमय स्थिति का ग्रह, ठीक है, तंत्र मंत्र, ठीक है, खोजने का ग्रह, वो आपके अष्टम भाव में आ गया। और अगर लगन का स्वामी कहीं से आपका मजबूत नहीं है, ठीक है, आपका पंचम का स्वामी कहीं से मजबूत नहीं है और द्वितीय भाव यानी धन भाव आपके मजबूत नहीं है, क्योंकि धन भाव में यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये कलयुग के अंदर तुम बिन यज्ञ नहीं होते, तुम बिन कुछ नहीं आता, जय माँ लक्ष्मी माता। ठीक है, तो द्वितीय भाव यानी धन, अगर धन नहीं है तो तब भी स्थिति आपकी जो है एक डॉग से भी बेबत्तर हो सकती है इस कली काल के अंदर। तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं। तो अगर आपका ऐसी स्थिति बनी हुई है तो वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब आपका खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा, अचानक आपको परेशानियां, ठीक है, अचानक आपको दिक्कतें बनी रहेंगी। और यहाँ पर मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र भी बिगड़े हुए हैं, ठीक है, आपके घर का वास्तु ईशान कोण और साउथ वेस्ट, ठीक है, और अग्नि कोण भी बिगड़ा हुआ है और अष्टम भाव में राहु है, और अगर आपकी मारक महादशा साढ़े साथी ढैया भी आ गई है, तो यकीन मानिएगा ऐसे में मैंने बहुत सारे लोगों को कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर भी होता हुआ देखा है। जो मैंने पत्रिकाओं का अध्ययन किया है उसमें कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे, मैंने खुद एक हुआ, लेकिन ऐसे अगर 3 4 5 10 केस आ जाए तो उस चीज पे विचार विमर्श बन ही जाता है। अब एक बात आती है कि राहुदेव कहाँ बैठे हैं भैया, आपके भाग्य भाव में।
अब राहुदेव भाग्य भाव में बैठने के बाद में लोग कहते हैं भैया बहुत बड़ी वाली बात है, लगन पे दृष्टि पड़ गई, आपके पंचम भाव पे दृष्टि पड़ गई, लेकिन उस बंदे के जीवन में सब कुछ हो सकता है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि पैसे से उसके संबंध, ठीक है, पैसे से उसके जो संबंध है बहुत खराब हो जाते हैं, ठीक है। और पैसे से संबंध खराब होने का मतलब क्या, और कुटुंब से उसकी वाणी में भी गड़बड़ाहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में राहुदेव जब बैठते हैं तो पासगामनी जो दृष्टि का जो योग बनता है वो उनके उनसे छठा घर आगे यानी कि द्वितीय भाव में बनता है। द्वितीय भाव में आपकी वाणी, आपकी बोली, आपका धन, आपका परिवार, आपका कुटुंब। तो इसलिए अक्सर कहा गया है, बहुत से सारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि नवम भाव के राहुदेव यानी कि धर्म भाव में राहुदेव जहाँ बैठते हैं, एक प्रकार से जो नवम भाव होता है वो हमारा धर्म भाव भी माना जाता है। तो धर्म भाव में बैठे हुए राहुदेव जो हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म विरोधी बना देते हैं। लेकिन भैया धर्म की सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? आप कोई भी मजहब में पैदा हुए हो, आप किसी भी मजहब में पैदा हुए हो, किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, तो वहाँ पर कहने का तात्पर्य ये आपको देखने पड़ेगा, जो चीज़ क्या है कि भाई वो जो पहली जो शिक्षा होती है, जो प्राइमरी शिक्षा होती है धर्म कर्म से जुड़ी हुई, वो परिवार से आती है। लेकिन परिवार वाले लोग भी आगे तक, जैसे अभी आपकी उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो हमेशा बीच-बीच में बता देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, यानी धर्म कर्म की जानकारी वो देते रहते हैं, भले ही आप कितने शिक्षित हो। तो ऐसे लोग धर्म विरोधी के तब हो जाते हैं जब वो अपने परिवार और कुटुंब से बाहर जाके बात करते हैं, काम करते हैं, ये चीज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों के संग हो सकता है कि राहुदेव नवम भाव में अच्छी इस अवस्था में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को सब कुछ पा लें, लेकिन उनका अगर अकाउंट्स को अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम केसेस में ये 70% की स्टडी ये है कि उनके अकाउंट्स में एक एसेट्स तो दिखाई पड़ जाएंगी, लेकिन जो एक मनी होती है ना, लिक्विड मनी की, हाँ पैसा इतना है, वो आपको देखने में बहुत बड़ी दिक्कत महसूस होगी, यानी कि वो आपको देखने में बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। आपके दसम भाव में जब राहुदेव होते हैं, तो दसम भाव में राहुदेव जब होंगे तो जो उनसे छठा घर गिना जाएगा वो होगा हमारा, क्या बोलते हैं, पराक्रम भाव। यानी कि पराक्रम भाव में ये स्थिति जाकर बनेगी। अब पराक्रम भाव में अगर ये स्थिति बन रही है तो पराक्रम भाव से क्या देखा जाता है? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक सूत्र जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा, प्लस भी है माइनस भी है। जैसे कि अगर आपके दसम भाव में राहु देव हैं और आप परिवार के अंदर चाहे बड़े हैं चाहे मंझले हैं, मंझले का मतलब क्या है, चाहे बड़े हैं चाहे मिडिल हैं, मिडिल का मतलब आप भाइयों बहनों में बड़े हों, ठीक है, और आपसे छोटे भाई बहन हो, या आप ऐसी स्थिति में हो कि आपके ऊपर भी भाई बहन है और आपसे छोटे भी भाई बहन है, तो जो लोग यहाँ पर बिल्कुल छोटा हुआ उसके लिए तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो अगर परिवार में बड़ा है तो उसके छोटे भाई बहनों से अक्सर कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ी तक के कलेश बन जाते हैं, अक्सर बन जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बताता हूँ कि अगर आपके दसम भाव के अंदर राहुदेव हैं, और एक वास्तु सूत्र बता रहा हूँ, अगर आपका साउथ वॉल यानी साउथ का जो हिस्सा है अगर वो किसी प्रकार से गड़बड़ है तो प्रॉपर्टियों को लेकर बहुत लंबा कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा भी होता है परिवार में, और फिर वो बढ़ता चला जाता है और आने वाली कई पीढ़ियों तक इसको मतलब बर्दाश्त करना होता है, मैं ये शब्द कहना चाहूंगा। तो राहुदेव जो है, और एक चीज़ और है, ये तो रहा बड़े वालों के लिए। अब बड़े और छोटे दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर बड़े हो तो छोटे भाई-बहनों से और ये सब चीज़ें बनेंगी, और अगर आप जो है छोटे हो, ठीक है? तो बड़े भाई-बहनों से तो ये चीज़ नहीं बनेगी, ना के समान हो जाएगी। लेकिन बड़े हो या छोटे हो या मंझले हो, आपके जो पड़ोसी हैं, ख़ास करके पड़ोसियों से दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। माँ के स्वास्थ्य में भी आप उतार-चढ़ाव देखते हो, तो ये स्थिति बनती है कि अगर आपके पराक्रम भाव का स्वामी जो है अच्छी अवस्था में नहीं है, और दसम भाव के राहुदेव जो है अगर नीच अवस्था में आ जाएँ, या इन पे भी किसी पापक ग्रह की जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ क्या है कि सोशल कनेक्टिविटी में लोग जो हैं एक ऐसा ऑरा जनरेट हो जाता है कि आप अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन समाज के अंदर एक बात आती है कि भाई वो बंदा यार कुल मिला के ठीक नहीं है, ठीक है? तो ये दसम भाव के राहु के संग होता है। अब अगर कहने का तात्पर्य है कि राहुदेव अगर आपके लाभ भाव में पहुँच जाएँ, ठीक? राहुदेव अगर आपके लाभ भाव में पहुँच जाएँ तो क्या स्थिति बनेगी? तो ये जो छठा भाव अब कहाँ जाके फँसेगा?
ये छठा भाव फंसेगा अब आपके सुख भाव में, जिससे हम माँ देखते हैं, वाहन देखते हैं, भूमि देखते हैं, भवन देखते हैं और जीवन के जितने भी सुख और आनंद हैं वो देखते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार भी देखते हैं। अब अक्सर एक सूत्र यहाँ पे जो बताना चाहूंगा कि अगर आपके लाभ भाव के अंदर राहुदेव हैं तो खास करके अपने मित्रों से बड़े ही सचेत रहिएगा। और खास करके मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो लोग अल्कोहल या नशा वशा दोस्त मित्रों के बीच में बैठ के करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। साथ ही साथ क्या है, पैरों से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी तब भी आपको सचेत रहना होगा। माँ के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, क्योंकि छठा भाव ये देखा गया। और लाभ भाव में बैठे हुए राहुदेव जब उनका छठा भाव फंसता है, चतुर्थ भाव, तो ऐसे लोगों को जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कोई वाहन भूमि भवन है या जीवन में संतान का सुख है या किसी प्रकार का सुख है, कहीं ना कहीं आपको अड़चन मिलती ही मिलती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको लगन मजबूत करना है, चतुर्थ भाव मजबूत करना है और यहाँ पे कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाना है। कारण यहाँ पे मैं प्रेशर दे के कहना चाहूंगा, कारण क्या है, कारण सिर्फ छोटा सा है कि अगर आप जीवन के अंदर कुछ भी खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, जरूरत अलग चीज है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी चाहत के लिए जी रहा है। जरूरत अलग चीज है, जरूरत के लिए भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन चाहत के लिए अच्छा घर, अच्छा मकान, ठीक है, वाहन भूमि भवन, ये सब चाहिए। अगर आप ये चाहते हो और ऐसा हो रहा है तो कुंडली को जरूर दिखवाइएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके 12वें भाव के अंदर राहुदेव बैठे हुए हैं, ठीक, अगर आपके 12वें भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं तो क्या स्थिति बनेगी, तो फिर ये जो है पाप मध्यत्व, ठीक है, जो ये पाप मध्यत्व जो ये योग बनेगा पाप गामनी, वो आपके आपके वहां से राहु से छठे भाव यानी कि आपके पंचम भाव में बनेगा। तो अगर 12वें भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं तो आपको पेट से संबंधित अगर कोई रोग है, आपकी पढ़ाई में कोई रोक टोक आ रही है, या आपकी ऐसी मित्रता होगी कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, घूमना फिरना पड़ रहा है, परिवार से अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जिस चीज को आप नहीं चाहते हो लेकिन वो चीज बढ़ती चली जा रही है, या आपको पितरों की पढ़ाई में, ठीक है, अपनी इष्ट आराध्य में, पेट से संबंधित संतान प्राप्ति में, लव अफेयर में कोई धोखा हो रहा है, ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी आ रही है, या कोई प्लानिंग कर तो नहीं हो पाती समय पे, तो अगर 12वें भाव राहु बैठे हो तो ये जो चीजें मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताए मोटे मोटे, ये सब पंचम भाव से तय होते हैं। और पंचम भाव में अगर तय नहीं हो रहे हैं, 12वें भाव में राहु देव है, तो तुरंत अपनी कुंडली को दिखवाइएगा। और दिखवाने के बाद में पंचम भाव को मजबूत कीजिए, लगन को मजबूत कीजिए, ग्रह महादशा अंतरदशा कौन से चल रही है उसको भी जो है विचार गणना कीजिएगा। तो ये जो था, ये मैंने आपको जो बताया, फिर से मैं बताना चाहूंगा क्या बताया मैंने आपको। और खास करके ये उन लोगों के लिए नया होगा, ठीक है ना, किन लोगों के लिए नया होगा, कि जिन लोगों ने अभी और राहु से संबंधित बातें नहीं देखी हैं, ठीक है, पाप करकरी पाश गामनी दृष्टि के बारे में बताया, और कौन सी जो दृष्टि है पंचम और सप्तम के बीच में जो छठा भाव फंस रहा है उस विषय में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि सप्तम और नवम दृष्टि के बीच के जो अष्टम भाव है उससे संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर संपर्क करें। जय माता दी, हर हर महादेव।